क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि कैसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं? जीवन के रास्ते पर कई बार हमारा मन हमें आगे बढ़ने से रोक देता है, हमें नकारात्मक विचारों में डूबा देता है और हमारे लक्ष्यों को हासिल करने से दूर रखता है। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी यह सवाल आया है कि हम अपने मन को वश में करें कैसे? तो इसी सवाल का जवाब मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन कैसे, तो आज के इस वीडियो में हम जो कहानी देखेंगे जिससे हमें यह सीखेंगे कि कैसे हम अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। तो चलिए इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा अपने राजमहल में रहता था। वह अपने राज्य के लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि उस राजा की एक बहुत बड़ी सेना थी और उसका दिमाग बहुत तेज था। राजा अपने राज्य की प्रगति के लिए एक नई नीति बनाना चाहता था जो सभी को आदर्श जीवन जीने में मदद कर सके। राजा ने लोगों से एक प्रश्न पूछा कि कौन सबसे महान शत्रु है, और साथ में यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति सही उत्तर देगा उसे एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। लोग बहुत ही उत्साहित हो गए और उन्हें उत्तर देने के लिए हर दिन राजदरबार जाते रहे, लेकिन कोई भी उस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाया। एक दिन एक साधु राजदरबार में पहुंचे और राजा से कहने लगे, महाराज मैं इस प्रश्न का उत्तर जानता हूँ। तो राजा ने कहा, ठीक है तो दीजिए उत्तर। साधु ने उत्तर देते हुए कहा, व्यक्ति का अटल शत्रु वही होता है जिसे उसने स्वयं निर्मित किया है, उसका अपना मन। जब व्यक्ति अपने मन को नहीं नियंत्रित कर पाता है तब उसकी सबसे बड़ी हार हो जाती है। यह सुनकर राजा खुश हो गए। वे बोले, आपका उत्तर सही है, लेकिन व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता। साधु ने कहा, जी महाराज, हम अपने मन को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। राजा ने कहा, आपको इस बात को साबित करना होगा, और वो भी 1 महीने में। राजा ने साधु को 1 महीने का समय दिया। साधु ने विचारशीलता और ध्यान योग का अभ्यास करके अपने मन को नियंत्रित करना सीखा। 1 महीने के बाद साधु वापस आए और राजा के सामने खड़े हो गए। वे बोले, महाराज, मन को नियंत्रित करने का राज है आत्मसंयम, यानी कि रोज ध्यान करना। जब हम अपने मन को संयमित करते हैं तब हम अपनी भावनाओं, विचारों और कर्मों को संवारते हैं और इसी तरीके से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। राजा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने साधु जी को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने राज्य भर में एक अभ्यास केंद्र खोला जहां लोग मन को नियंत्रित करने की शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। साधु जी की यह कहानी हमें यह बताती है कि मन को नियंत्रित करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह संभव है। ध्यान, स्वाध्याय और आत्मसंयम के माध्यम से हम अपने मन को संयमित कर सकते हैं और उच्चतम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। यह थी हमारी कहानी। इसके माध्यम से हमने सीखा कि ध्यान, स्वाध्याय और आत्मसंयम के द्वारा हम अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। यह हमें अपने जीवन में सफलता और खुशहाली की ओर ले जाता है। आप सभी से निवेदन है कि आप इस कहानी के संदेश को अपने जीवन में अपनाएं और अपने मन को संयमित करने का प्रयास करें। धन्यवाद।